क्योंकि अभी जो मैं रिपोर्ट बताऊंगी ना तो आप लोगों को भी सुन के बड़ा मजा आएगा, क्योंकि फिर आपको जरा पता लगेगा कि हमें मालूम क्या हुआ है बादल के बारे में। रावी साहब, ये देखिए ना, जरा वाघा बॉर्डर से कोई भी यूं अटखेलियां करता हुआ और यूं टपता टपता यूं पाकिस्तान आ जाएगा, फिर इसी तरह कोई टपता टपता, अब देखिए सीमा का जो रूट था ना वो रूट समझ आता है। वो यहाँ से सीधी भारत नहीं गई, उसने कोई वाघा बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं किया था, उसका एक रूट था और उस रूट से बहुत से लोग जो है इंडिया में जाते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये शख्स जो है, इसका यहाँ पर आना, इतने अरसे तक स्टे करना, इसका वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लेना, देखे वाघा बॉर्डर इज नॉट एन इजी पैसेज। आप उसको मजाक ना लीजिए, फिर तो हमारी जो एजेंसीज है उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो जो फोन है ना जो वो कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, वो भी चाहे, वो भी हमें पता है, लेकिन जरा रामी भाई आप बताइएगा कि इज दैट पॉसिबल कि वो इतने आराम से वाघा बॉर्डर से टपता टपता यहाँ पाकिस्तान पहुंच गया? तो इस पे ये मुकदमा नंबर है 1074, थाना सदर का ये मुकदमा है। 10 जनवरी को मैं इसमें पेश हुआ हूँ, वकालतनामा सबमिट किया है। बादल मुलज़म कोर्ट में हाजिर था, तो उसने जो है कोर्ट के इस्तफसार पर कोर्ट को बताया कि मैं रात के वक़्त जो है वाघा बॉर्डर के ज़रिए मैं पाकिस्तान में एंटर हुआ, और वो जो उसकी जो स्टोरी जो बताई गई है, जो उसने प्ली ली है अपनी बेल एप्लीकेशन में, तो उसी को ही उसने इंडोर्स किया है कि एक लड़की है सना रानी नामी, मोंग से उसका ताल्लुक है, मंडी बावलदीन से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर ये कस्बा वाक़या है मोंग। बड़ा फेमस हिस्टोरिकल कस्बा है, उसके साइड पे एक कॉलोनी है, वहाँ पे वो लड़की रहायश है, उसकी वालदा है। तो उस पे जब वो कोर्ट में उसने ये बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके साथ उसने कहा जी मैं इंडिया नहीं जाना चाहता, किसी तरह भी मुझे इंडिया नहीं भेजा जाना चाहिए, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। तो इसमें तीसरी बात उसने कहा जी मुझे पता चला है कि पाकिस्तान की जो कोर्ट्स है ना, ये उसकी वर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रहम किया जाता है, तो मुझ पे भी थोड़ा सा लीनियंट व्यू अख्तियार किया जाए, जिस पर कोर्ट ने उसको हर तरह से सेटिस्फाई किया। जैसा कि आपने कहा है कि 10A की जो है वो जो पासदारी की जाएगी, तो मुझे वो कोर्ट में नजर आई है, फेयर ट्रायल से उसको ट्रीट किया गया है, बड़े अच्छे अंदाज से ट्रीट किया गया है। अगर बाद मैंने कोर्ट से परमिशन ली कि मैं इसके साथ पर्सनल तौर पर मुलाकात करना चाहता हूँ, मैंने उससे मुलाकात की, तो उसने मुझे सारी बात बताई। तो इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से मैंने मिसल भी मुलाहिजा की, तो उसमें मुझे ये पता चला कि अब तक की जो तफ्तीश है उसमें वो एक लड़की के मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आया है। इसके अलावा फिलहाल कोई ऐसा मवाद सफा मिसल पर नहीं आया। तो जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके हिसाब से वो एक दीवाना है, जिसकी जो स्वीट नेग्लिजेंस है ये कंसीडर की जाएगी, ये उसकी स्वीट नेग्लिजेंस है कि उसने बगैर पासपोर्ट और बगैर, क्योंकि आपने तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी उसे कि वो एक दीवाना लगता है, मोहब्बत का मारा हुआ लगता है, भटकती भी रूह है। और हम चूंकि रिपोर्टर है और हमारा काम है दिन रात यही, और हम ढूंढते हैं कि असल कहानी क्या है, और कुछ असल कहानी हम तक पहुंची है। लेकिन उससे पहले 2 सवाल मैं आपसे करूंगी, फिर नाज़रीन मैं आपको असल कहानी सुनाऊंगी जरा इस बादल की, क्योंकि बादल जो है ना ये अभी बादलों में छुपा हुआ है, और बादलों में ये छुपा हुआ बादल दरअसल कौन है, ये हमारे एक रिपोर्टर भाई है, उन्होंने मुझे जरा इसकी कहानी एक सुनाई है। इसके माँ बाप जो बनाकर दिखाए गए हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि ये भी सारी फैब्रिकेटेड स्टोरी है। और ये जो माँ बाप है इन्होंने बाकायदा तौर पर हमारे रामे भाई जो है उनको अप्रोच किया है और उनसे कहा है कि भाई हमारे केस को देखा जाए। लेकिन आप जरा पहले बता दीजिए कैसे साहब कि आप बादल से मिले, जरा अपनी रीडिंग बताइए, बादल की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कितना एक अच्छा माहिर एजेंट है ये? नहीं वैसे तो मैं जो है ना, मैंने आपको जो बात की है ना क्लीन चिट, उसको बिल्कुल नहीं दी। मैंने जो इब्तदाई तौर की तफ्तीश है ना, मैं उसकी बारे में बात की है। जो मैंने मिसल रिकॉर्ड मैंने जो कोर्ट में उसका वर्शन था, हमने देखना होता है मटेरियल अवेलेबल क्या है उसके अगेंस्ट, तो मटेरियल अवेलेबल जो था उसके हिसाब से मैंने बात किया है। और उसने भी कोर्ट को यकीनदानी करवाने की कोशिश की है कि मैं मतलब लड़की से आया हूँ। फिर कुछ मेरे क्वेश्चन थे भी उसके भाइयों के, उसके वालिदैन के, तो लड़की की जो वालदा है वो कहता है उसने मुझे बुलाया था, मैं शादी करूंगी, तो ये है, मैंने उसके शादी उसकी ट्रस्ट करके मैं आ गया हूँ, तो आगे से उन्होंने इनकार कर दिया है, शादी से भी इनकार कर दिया है। लेकिन ये बात जो है ना, वो लड़की की वालदा का नाम नहीं बता सका, तो इसके हिसाब से जो है, और कुछ मैंने मालूमात ली को उसका मोबाइल नंबर मैंने पूछने की कोशिश की, भाई किस मोबाइल नंबर से बात होती थी, तो वो कहता है फिलहाल मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो ये जो इब्तदाई तौर पे मेरे पास जी जी
अच्छा, अब जरा मेरी रिपोर्ट भी सुन लीजिएगा, ठीक है? और आप दोनों ने मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। अब ये जो बादल साहब है ना, इनके बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे अभी तक जितनी बातें बताई हैं वो सब की सब झूठ है। पूरा ड्रामा कर रहा है इस वक्त ये शख्स जो है, ये किसी भी वाघा बॉर्डर से नहीं आया। इसके बारे में पता लग रहा है कि ये अभी तक 4 जगहें बता चुका है जहां से ये पाकिस्तान पहुंचा है। उसके बाद यहां तक कहा जा रहा है, हमारे जो एक रिपोर्टर भाई है, मैं अभी उनको कोट नहीं करूंगी, एक बड़े चैनल से वो मुंसलिक है, उनका ये कहना है कि ये जो खातून है ना और ये जो लड़की है, इनको आप बिल्कुल इजी मत लें, ये भी मोहरा है, क्योंकि ये लड़का जो है ये बेनकाब हो गया था, तब इन्होंने, अब ये कहानी आपको उल्टी सुनाई गई है, कहानी आप जरा गौर से सुनिएगा। कहानी ये सुनाई गई कि जनाब इस खातून ने जाके शिकायत की हाजी साहब को, हाजी साहब ने पुलिस को बताया, पुलिस आई, पकड़ा और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि ये मौसूफ जो है ये में आ गए थे, ये हमारी एजेंसियां बेकार नहीं बैठी हुई और बड़ी नजर रखी हुई है, और ये साहब जो है इससे पहले के काबू में आते वो खातून जो कि अंडर कवर है, अभी मेरी बात सुन लीजिएगा, इस बात को भी आने वाले वक्तों में वक्त प्रूव करेगा। ये खातून जो है इन्होंने फिर जाकर पूरा ड्रामा क्रिएट किया और शो ये किया कि मैं तो शिकायत लेकर आई हूं। ऐसे अंडरकवर आपको भी पता है कि पहले से तैयार किए होते हैं अपने एजेंट्स को बचाने के लिए। कहा यह जा रहा है कि बंदा बाकायदा तौर पे एक एजेंट है और ये इस तरह से यहाँ पर भेजा गया है। इश्क मोहब्बत की पींगे इस वहां पे भी चढ़ी है, एक बिल्कुल ऐसे केस जहां पे भी हो जाएगा, अगर पकड़ा गया तो ये कह दिया जाएगा। अब ये बताइए कि आप लोगों ने कोई इस सिंप में भी कोई इन्वेस्टिगेशन की है या आप सिर्फ उस हद तक की केस को देख रहे हैं कि जो बादल साहब बता रहे हैं? जी सर, वैसे ना मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहूंगा कि जो हाजी साहब का जो रेफरेंस दिया है ना उसने, तो वो हाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो हाजी साहब ये कहते हैं कि मैंने उस लड़की को ये बोला है कि आपने जो इंडिया से बंदा जो है बुलाया है प्यार की पींगे चढ़ाकर, तो क्यों ना शादी करती हैं आप। तो वो उस लड़के ने इनकार कर दिया, उसने कहा जी जो मुझसे बातें करता रहा है वो दीगर बंदा था, ये बंदा नहीं है। तो उस वजह से वो उसने ना कोई मोबाइल छीनने की, लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश भी की बादल ने, भाई इस मोबाइल में तुम मेरे साथ बात करती रही हो। ये मैं आपको हाजी साहब का वर्जन बता रहा हूँ। तो ये इतनी मैंने तो एविडेंस कलेक्ट की है, इसके अलावा मेरे पास वो कोई ऐसा सच नहीं है। जैसे आप बात कर रही हैं कि एजेंसीज की ये रिपोर्ट है, तो इसके अलावा मेरे पास नहीं। एजेंसीज की हमारी रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी से राबिते में होते हैं। हम पे नाम एजेंसी नहीं लेंगे। रामे भाई जरा ये बताइएगा कि ये जो बात अभी ये कर रहे हैं कैसे साहब, देखिए ना, आपकी भी एक पहुंच होती है, आप भी कहीं ना कहीं राब्ते में होते हैं जिस तरह हम लोग राब्ते में होते हैं। तो ये जो शख्स जिसका मोबाइल है, तो डेफिनेटली कुछ तो मिला होगा ना, कुछ तो हमें पता है। हम किसी भी चोर मुलजिम को पकड़ते हैं तो उसका पूरा मोबाइल डाटा रिकॉर्ड होता है, किससे बात की, कब बात की, उसकी लोकेशन होती है, उसकी सीडीआर होती है। कोई चीजें निकल पाई है अभी तक इसके उस पूरे मोबाइल डाटा रिकॉर्ड में से? लड़की का मोबाइल, लड़की का फेसबुक अकाउंट, लड़की का सोशल मीडिया हैंडल जो है, उस पर अभी तक क्या हमारी एजेंसियों ने या किसी ने कुछ काम किया है? अगर आपकी कोई बात हुई है, कुछ मालूमात मिली है कि नहीं? ये दोनों दुरुस्त कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि तो यहीं से फौरन पता लग जाएगा। वैसे तो इस तरह करने वाले जो है अपना ट्रेल भी बना के रखते हैं, वो मोहब्बत नामे जो है वो उनके पास ट्रेल की फॉर्म में मौजूद ही होंगे, कुछ तो मिला होगा ना। जी कैसर भाई बताएं आप इसका, फिर उसके बाद मैं। जी मेरी जब कोर्ट में जो कोर्ट की परमिशन से मुलाकात हुई थी, तो उसने एक आईडी बताई थी GCN अली, फेसबुक आईडी। तो GCN अली से उसने कहा जी मेरी उससे वो अटैचमेंट हुई थी इस आईडी से। तो दीगर जो है ना वो इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी, वो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या दीगर जो उसकी कम्युनिकेशन होती रही है उस हवाले से कोई वीडियो भी ऐसा वो नहीं प्रोवाइड कर सका। वो कहता है जी मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो ये है जी GCN अली एक आईडी है, उसके अगेंस्ट ही है कोई। अगर मैंने वो वैसे वो चेक नहीं किया क्या उसने वो सच बोल रहा है या GCN अली वैसे ही आईडी को एक बता दी है। तो ये तो फर्दर एजेंसीज का हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसके वाले उनको पता होगा। फाइल में अभी तक ऐसी बात नहीं आई, जो रिकॉर्ड की है फाइल उसमें ऐसी बात। कई दफा गलती से हमने देखा कोई थोड़ा सा किसी बच्चे ने, किसी लड़की ने क्रॉस किया, एट टाइम्स उनको बड़ी पीसफुली वापस भेज दिया जाता है, ये चीजें भी होती है। लेकिन चलिए जरा आइए सना की तरफ। सना जो है वो बड़ा एक मेन कैरेक्टर है, लोग जानना चाहते हैं। सुनने में ये भी आया जी सना को अरेस्ट कर लिया गया, सना पकड़ी गई, सना जो है वो अंडरकवर एजेंट है। तो कैसे साहब, कौन है सना, क्या है सना? सना को देखा आपने, सना को देखकर आपने क्या समझा, क्या समझ आई, क्या है ये कैरेक्टर? देखिए जी, सना से तो मेरी मुलाकात ऐसा नहीं हुई, थोड़ी इंफॉर्मेशन ही उससे उसके बारे में कलेक्ट की है। तो इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो मोंग जो है ना गांव, उसके साथ एक छोटी सी कॉलोनी है।
तो उसमें हम्म। रहती है, लोगों के घरों में काम काज करती है। तो अच्छा। इसके अलावा उसको किसी की सामने आया, अभी वो उसकी वालदा और वो लोगों के घरों में काम काज करके तो वो अपना गुजर बसर करती हैं। तो इब्तदाई जो मालूमात है उसके मुताबिक यही है कि कोई ऐसा वो ना कोई नजर नहीं आया कि वो इस तरह की हो या ये कर रही हो या कोई उसके इस तरह से रिलेशन हो इस हवाले से हम्म। कि वो मुल्की हम्म। मफाद को नुकसान पहुंचाने के दर पे हो। तो ऐसा फिलहाल तो कोई नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इससे बईद भी नहीं है कि इतना हम्म। तो हर बंदे को पता होता है कि वो एक इंडियन आदमी से बात कर रही है और इंडियन आदमी से वो जैसे कम्युनिकेट है, तो इस हवाले से उसको आने की या उसके पास जाने की कोई बातें कर रही है, तो वो इतना ईज़ी नहीं है, वो उसका एक प्रोसेस है, इस तरह से वो मुमकिन नहीं है। ये तो उसको पता होना चाहिए, ये तो हर बंदे को, एक मोबाइल यूज़ करने वाले को इतनी बातें तो सारी पता होनी चाहिए, ये यूज़र है। एक बड़ी तो इस फैसिनेशन हवाले है से ना कैसे साहब, हमारे जो कल्चर है पाकिस्तान का, इंडिया का कल्चर, हम यहाँ पर उनकी फिल्में देखते हैं, वो वहां पर हमारे ड्रामे देखते हैं, तो आम एक लेमैन को इतनी संगीनी की सूरत हाल की संगीनी का इल्म नहीं होता। लेकिन इल्म ना होना एक और बात है, इतना बड़ा स्टेप उठाकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क ऐसे सूरत हाल में पहुंच जाना जहां दो ममालिक जो है उनकी फोर्सेस हर वक्त एक दूसरे के परिंदों पर भी, कबूतरों पर भी, कौवों पर भी नजर रखती है, तो बड़ा ही ये मुश्किल काम है। तो ऐसे में उसका यहाँ पर पहुंच जाना इज अ बिग क्वेश्चन।